सो हॉकी प्लेयर्स मैच के पहले एक चीज स्किप नहीं करते, वो क्या है? टेपिंग। दे पुट टेप एग्जैक्टली ऑन एवरीथिंग दे सी। हाथ पे टेप, फिंगर्स पे टेप, रिस्ट पे टेप, एंकल पे टेप, और तो और हॉकी बैट पे टेप। एंड एक्चुअली 70% ऑफ द प्लेयर्स दे डोंट नो कि वो टेपिंग क्यों कर रहे हैं। और टेपिंग इफ वी सी कभी कभी प्रोटेक्शन से ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है, डेंजरस भी हो सकती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेपिंग के क्या बेनिफिट्स है, टेपिंग क्यों करते हैं और टेपिंग क्यों ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। सो देखो, टेपिंग का पर्पस सिंपल है। ऐसा नहीं है कि हमें बॉडी पार्ट्स को इमोबिलाइज करना है। टेपिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कोई मसल वीक है, उसको रीइंफोर्स करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट एरिया। कोई प्रीवियस इंजरी है जिसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ओवर स्ट्रेचिंग ना हो हमारे जॉइंट्स की, उसके लिए प्लेयर्स टेपिंग कई बार यूज़ करते हैं। पर ओवर यूज ऑफ टेपिंग कैन बी डेंजरस ऑल्सो। सो आई टेल यू हाउ। सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि टेपिंग की क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं प्लेयर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टेपिंग के सबसे प्राइम मिस्टेक है, सबसे प्राइम मिस्टेक वो क्या होती है? टेपिंग बहुत टाइट से लगा लेते हैं। तो विद टाइट टेपिंग क्या दिक्कत आती है? हमारा ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो आफ्टर ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? मैच के बीच में यू स्टार्ट फीलिंग हैवी, यू स्टार्ट फीलिंग टिंगलिंग, यू स्टार्ट फीलिंग नम। So tight taping is one of the prime mistake which the players do. So second जो problem है taping के साथ वो है dependence. So as we all know, depending on something every time is not good. हमें हर जगह से बोला जाता है you should be self dependent. मतलब हमें अपने मसल पे डिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी खुद के पावर पे डिपेंडेंट होना चाहिए। So over taping at times what it does is it makes our muscles weak. So बहुत टेपिंग पे डिपेंडेंस इट्स नॉट राइट। यू शुड नॉट टेप एवरी टाइम। कुछ हुआ, चलो ठीक है प्रोटेक्शन देना है, टेप लगा लो। चलो थोड़ा सा पेन आ रहा है, टेप लगा लो। नहीं, डोंट डू दैट। टेपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अनदर रीजन इज टेपिंग बहुत फैंसी लगता है, कलरफुल होता है और थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है। सो आवर प्लेयर्स दे सी देयर पीयर, देयर फ्रेंड्स, दे आर पुटिंग टेप। ऑफ कोर्स उनका कोई वैलिड रीजन होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो देखते हैं चलो टेपिंग बहुत फैंसी है, लेट्स पुट द टेप। सो दे पुट द टेप, बट नॉट नोइंग कि टेप के क्या फ़ायदे हैं, टेप के क्या नुकसान हैं। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, प्लीज़ डोंट पुट टेप। सो हम टेपिंग कब कब कर सकते हैं? एंकल इंजरी इज़ वेरी कॉमन विथ हॉकी प्लेयर्स। अगर उनका एंकल स्प्रेन है एंड दे हैव टू प्ले, दे हैव अ क्रूशियल मैच लाइंड अप, you cannot miss the match, then you tape it. Sometimes you can use the rigid tape also, but rigid tape आपकी movement को थोड़ा restrict करता है। So for that conditions we use KT tapes, Canizio tapes। उसके साथ आप गेम में खेल भी सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा imbalance हो रहा है, आपका balance proper नहीं है, then you can use tape। अगर कहीं पेन है आपको, टेपिंग आपको वो एरिया को प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। सो फॉर पेन यू कैन यूज टेप। सो अगर आपको गेम में टेपिंग की आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, यू आर यूजिंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है, so you should go and see your physio, you should go and see your doctor, and also you should start strengthening, you should start stretching your joints properly, you should start specific muscle exercises। अगर आपको किसी ankle joint में problem है, train your ankle muscles, train your calf, train your tibialis anterior, जो हमारे dorsiflexors है, plantar flexors है। If you have wrist injury, wrist में आपको पेन लगता है, आप forearm muscles को ट्रेन करना शुरू करो, biceps को ट्रेन करना शुरू करो। So जो joint involve आपको लगता है उसकी strengthening, उसकी stretching और उसका proper rehab शुरू करो।